आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो फार्मर रजिस्ट्री का काम है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। आपके पास जो है 4 दिन का यहाँ पे अभी मौका है, ठीक है। अभी तक आपने फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवाया हुआ है तो आप सभी को पता ही है कि जितने भी कृषि से रिलेटेड स्कीम होता है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, या फिर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या फिर कृषि से रिलेटेड जितने प्रकार के सब्सिडी वाले स्कीम होते हैं, बीमा वाले स्कीम होते हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है फार्मर जो रजिस्ट्री है ना उसको करवाना जरूरी है। अभी जो फार्मर रजिस्ट्री शुरू हुआ है ना पूरी तरह से नई प्रक्रिया है और एकदम से समझिए कि मिशन मोड में आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है ना उसको यहाँ पे कराए जाएंगे। अभी तक आपने नहीं बनवाया हुआ है तो बड़ी आसानी से आप इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे बनवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कुछ अपडेट है, किस किस दिन को यहाँ पे बनने जा रहे हैं, कहाँ से बनेंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसके द्वारा ये अपडेट निकल के आई हुई है। अब ऐसा नहीं है कि जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा। आगे चल के आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, ठीक है। किसानों के डिजिटल पहचान का काम शुरू, मतलब जो आपका फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है ना उसको डिजिटल पहचान के रूप में आपका एक कार्ड बन रहा है, जिससे क्या होगा कि आप किस प्रकार के किसान हैं, आपके पास कितने ज़मीन है, उसका एक डिजिटल पहचान यहाँ पे सरकार आपको दे रही है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में किसी प्रकार से किसान से रिलेटेड जो स्कीम होता है उसका बेनिफिट आप इसी कार्ड के माध्यम से ले पाएंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर समझिए कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए बताया गया है किसानों की डिजिटल पहचान का काम शुरू हो गया है और बहुत ही ज़ोर शोर से इसका जो ही काम यहाँ पे कराए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि सब किसानों का जो फार्मर आईडी है ना उसको बनाना जरूरी है। अगर कोई किसान यहाँ पे नहीं बनवाते हैं तो समझिए कि उनको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट हो गया या फिर आने वाले जो भी स्कीम है, जो पहले से स्कीम चल रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको लेकर देखेंगे तो आधिकारिक तौर पे एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपका जो फार्मर आईडी कार्ड है ना वो आप कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बनवाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए बताया गया है कृषि विभाग की स्कीम विशेषकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सहज लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी आवश्यक है। मतलब कि जो भी कृषि से रिलेटेड स्कीम चलता है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, या फिर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेनिफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिट मिल रहा है तो आपके पास फार्मर आईडी कार्ड होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये कैसे बनेगा, तो बिहार में देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में ऑनलाइन शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ऑनलाइन अभी तक बना ही नहीं है और ना ही यहाँ पे सीएससी के थ्रू बना हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना जो भी आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है और आपके पास जो भी ज़मीन है जो कि स्वयं के नाम से होनी चाहिए। अगर आप अपना फार्मर आईडी बनवा रहे हैं ना तो ज़मीन आपके नाम से होनी चाहिए, जमाबंदी जो आपके नाम से कायम होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अब ऐसे में जो भी किसान अपने पूर्वजों के ज़मीन पे बेनिफिट ले रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, उनको बेनिफिट अब नहीं मिलेगा क्योंकि उनका फार्मर आईडी कार्ड बनेगा ही नहीं बनेगा। और साथ ही साथ जो किसान चाहते हैं कि हम फॉर्म भर लें अपने पूर्वजों के नाम पे और बेनिफिट इसका ले लें, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्वयं के नाम से ज़मीन होनी चाहिए। तो देखिए बताया गया है कि भूमि से संबंधित दस्तावेज स्वयं के नाम पर ऑनलाइन जमाबंदी यहाँ पे होनी चाहिए, आपकी ऑनलाइन जमाबंदी जो अपडेट होनी चाहिए, तभी इसका बेनिफिट आप ले सकती है और वो भी जो स्वयं के नाम से होनी चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड लेना है, मोबाइल नंबर लेना है और आपके पास जो भी ज़मीन का पेपर है उसको लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको करना क्या है कि अपने जो भी किसान सलाहकार हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर हैं या फिर हल्का कर्मचारी हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। 3 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे दिया गया है, किसान सलाहकार, किसान कोऑर्डिनेटर या फिर जो आपके कर्मचारी होते हैं जहाँ से आप ज़मीन का सारा काम करवाते हैं, हल्का कर्मचारी, उनसे आपको मिलना है और उसी के माध्यम से आपका जो फार्मर आईडी कार्ड है ना उसको क्रिएट किए जाएंगे, बना दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको जो है एक आधार कार्ड जैसा कार्ड मिलेगा जिसमें यूनिक आईडी आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आने वाले जो भी स्कीम का बेनिफिट है ना आपको इसी के बिहाफ पे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए बताया गया है कि इसका जो भी विशेष अभियान है ना 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी के यहाँ पे लगने जा रहे हैं पूरे बिहार में। तो अभी तक आपका मान लीजिए फार्मर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो 6 जनवरी को बनवा लीजिए, नहीं तो 7 जनवरी को बनवा लीजिए, 8 को नहीं तो 9 जनवरी को बनवा लीजिए। अब ये कहाँ जाना पड़ेगा, तो अपने पंचायत भवन में या फिर किसान भवन में, जिसके माध्यम से आपका फार्मर आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। एक बार क्या करना है कि अपने गांव के जो भी कृषि सलाहकार हैं,
कोऑर्डिनेटर हैं या फिर हल्का कर्मचारी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि कैंप कहाँ पे लग रहा है, विशेष जो अभियान लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है। उसके माध्यम से जाकर अपना जो फार्मर आईडी कार्ड है ना उसको बना सकते हैं। तो फिलहाल बिहार में यही प्रक्रिया है। 4 दिनों का समय मिला हुआ है, इसके अंतर्गत अपना जो भी फार्मर आईडी कार्ड है उसको बनवा लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कैसे बनवाने हैं, पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।